मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में नसों में दर्द का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र खास तौर पर तंत्रिका तंतुओं के क्षतिग्रस्त होने या ठीक तरह से कार्य न कर पाने के कारण नसों में दर्द यानी न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। ये दर्द मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या परिधीय तंत्रिकाओं से उत्पन्न हो सकता है। ये दर्द अचानक से उठ सकता है और नसों में चुभने जैसा दर्द हो सकता है, या सुन्नपन या झुंझुनाहट महसूस हो सकती है, या ठंड में जाने या किसी बाहरी दबाव के कारण नसों में दर्द हो सकता है। आमतौर पर नसों में दर्द का संबंध नींद आने में दिक्कत और भावनात्मक समस्याओं से होता है। नसों में दर्द के आयुर्वेदिक उपचार में इस स्थिति को पैदा करने वाले अंतर्निहित कारण का इलाज कर व्यक्ति को दर्द से राहत दिलाई जाती है। न्यूरोपैथिक पेन का इलाज मुख्य तौर पर निदान, परिवार्जन यानी रोगों के कारण को दूर करना, स्नेहन तेल लगाने की विधि, स्वेदन यानी पसीना लाने की विधि, विरेचन यानी दस्त की विधि, बस्ती यानी एनीमिया, नाश यानी नाक से औषधि डालने की विधि और रक्त मोक्षण यानी दूषित खून निकालने की विधि से किया जाता है। नसों में दर्द के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ जड़ी बूटियों और औषधियों में भूमि आमलकी, हरिद्रा यानी हल्दी, बला यानी खिरैटी, वसंत कुसुमार्कर, सिरह सुलादी, वज्र रस और महावात विंध्यसन रस का नाम शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष तंत्रिका तंत्र और इसके कार्यों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों के प्रमुख कारणों में एक वात का खराब होना भी शामिल है। चूँकि न्यूरोपैथिक पेन एक ऐसी स्थिति है जो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इसलिए निम्न वात रोगों के कारण यह समस्या हो सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, यह समस्या डायबिटिक के मरीजों में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें डायबिटीज़ के मरीज को खास तौर पर हाथों और टांगों में जलन, दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। वात दोष के कारण दर्द और झंझनाहट महसूस होती है, जबकि जलन की वजह पित्त दोष है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ठंडी व्यक्ति को ठंडा, गर्म और कंपन महसूस होना भी बंद हो जाता है। ग्रीक रसी साइटिका, इस स्थिति में कूल्हों की नसों से दर्द शुरू होता है। इसमें हल्का या तेज दर्द हो सकता है और दर्द नितंबों की नसों से होकर जांघों और फिर इसके निचले हिस्सों में पहुंच सकता है। कभी कभी ये न्यूरोपैथिक पेन पैरों तक पहुंच जाता है। आयुर्वेद के अनुसार साइटिका की वजह से एक या दोनों टांगों में चुभने वाला दर्द, अकड़न, झंझनाहट महसूस हो सकती है और ये प्रमुख तौर पर पिंडली की मांसपेशियों, घुटनों के जोड़, कमर के निचले और ऊपरी हिस्सों को प्रभावित करता है। साइटिका केवल वात या कफ एवं वात के साथ खराब होने के कारण हो सकता है। कफ के साथ वात में असंतुलन, आन पर सुस्ती, भारीपन और स्वाद में कमी आने जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। विसर्प दाद एक फैलने वाला त्वचा रोग है जो कि वायरल संक्रमण के कारण होता है और इसके अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ये 7 धातुओं और त्रिदोष में से किसी भी एक में असंतुलन के कारण हो सकता है। प्रभावित धातु और दोष के आधार पर लक्षण भिन्न हो सकते हैं। विसर्प के सबसे सामान्य लक्षणों में सुन्नपन, बुखार, अकड़न, चुभने वाला दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और भूख में कमी शामिल है। विसर्प के कारण पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया यानी नसों और त्वचा को प्रभावित करने वाली दर्द भरी स्थिति होती है, जिससे नसों में दर्द पैदा होता है। अनंतवात, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया भी कहते हैं, ये स्थिति ट्राइजेमिनल नसों
यानी चेहरे पर सनसनाहट महसूस कराने वाली नस को प्रभावित करती है। ट्राइजेमिनल नस चेहरे की त्वचा और सिर के आगे वाले हिस्से में स्थित होती है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की स्थिति अकेले वात या कफ के साथ वात दोष के प्रमुख रूप से असंतुलन होने के कारण पैदा होती है। इस स्थिति में वात के खराब होने के कारण गर्दन में तेज दर्द, गालों का फड़फड़ाना, जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ये आँखों को भी प्रभावित करता है। निदान परिवारजन में बीमारी के कारण को दूर किया जाता है। चूँकि नसों में दर्द का प्रमुख कारण वात दोष में असंतुलन आना है, इसलिए न्यूरोपैथिक पेन के इलाज में वात बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निदान परिवारजन के स्थिति एवं रोग को बढ़ने और दोबारा होने से रोकता है। स्नेहन थेरेपी में शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से चिकना किया जाता है, जिससे शरीर में जमे अपशिष्ट पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और बढ़े हुए वात में संतुलन आता है। स्नेहन वात रोगों जैसे कि साइटिका और ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में असरकारी है। इन स्थितियों के कारण पैदा हुए न्यूरोपैथिक पेन को स्नेहन से दूर किया जा सकता है। स्वेदन में विभिन्न उपकरणों जैसे कि धातु की वस्तु, कपड़े, गर्म हाथों आदि से शरीर या प्रभावित हिस्से पर पसीना लाया जाता है। ये शरीर में अतिरिक्त दोष को साफ एवं संतुलित करने में मदद करता है। स्वेदन अमा को पतला कर उसे पाचन मार्ग में लाता है, जहाँ से अमा को पंचकर्म थेरेपी की विभिन्न चिकित्साओं जैसे कि विरेचन और बस्ती के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये रक्त प्रवाह में सुधार लाता है। यह सभी वात से संबंधित विकारों के लिए बेहतरीन चिकित्सा में से एक है। नसों में दर्द का संबंध प्रमुख तौर पर वात दोष से होता है। इस प्रकार के दर्द के इलाज में स्वेदन लाभकारी साबित हो सकता है। विरेचन कर्म में दस्त लाने और शरीर से अमा एवं बढ़े हुए दोष को हटाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रमुख तौर पर त्वचा विकार के लिए जिम्मेदार असंतुलित पित्त दोष को हटाने में असरकारी है। इस प्रकार विसर्प दाद और इससे संबंधित लक्षणों जैसे कि नसों में दर्द को नियंत्रित करने के लिए विरेचन का उपयोग किया जा सकता है। विरेचन साइटिका और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया से संबंधित नसों में दर्द को नियंत्रित करने के लिए भी मददगार है। बस्ती पंचकर्म थेरेपी में से एक बस्ती कर्म में काढ़े, तेल या पेस्ट के रूप में हर्बल एनिमा दिया जाता है। बस्ती आंतों को साफ करती है और शरीर से असंतुलित दोष एवं अमा को नष्ट करती है। दीपन यानी भूख बढ़ाने वाले और लेखन गुण के कारण अरंडी मूल बस्ती शरीर से अकड़न और भारीपन को दूर करने में उपयोगी है, जिससे असंतुलित कफ को ठीक किया जाता है। ये बढ़े हुए वात को भी साफ करता है और इसमें सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, दर्द निवारक और हड्डियों को पुनर्जीवित करने वाले गुण होते हैं। नास्य में जड़ी बूटियों को काढ़े या तेल के रूप में नासिक गुहा में डाला जाता है। चूँकि नाक को मस्तिष्क का द्वार माना जाता है, इसलिए यह सिर से दूषित दोष को साफ करने में मदद करता है। इस चिकित्सा से सिर की नाड़ियाँ खुल जाती हैं और सिर, नाक और आँखों, मुंह, कान और पैरानेशन, साइनस, चार हवा से भरे स्थानों के जोड़ों का समूह जो नासिक गुहा को घेरते हैं, ये अमा यानी विषाक्त पदार्थ को साफ करती हैं। इससे सिर और शरीर में हल्कापन आता है। नाश्य में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में बिड़ंग, बृहति, अपामार्ग और असहज नाश्य साइनोसाइटिक जुखाम और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी स्थितियों के इलाज में उपयोगी है। ये कानों और आँखों से संबंधित समस्याओं जैसे कि सुनने की क्षमता कम होना और टिटनस, कान बजना, खुजली और आँखों से पानी आना, कंजक्टिवाइटिस या ग्लूकोमा के इलाज में मददगार है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को नियंत्रित करने के लिए बादाम रोगन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कटी बस्ती, इस चिकित्सा में आटे से बने फ्रेम को कमर पर रखा जाता है और फिर उसमें गर्म तेल भरा जाता है।
इसके बाद इस फ्रेम को कुछ समय के लिए त्वचा के संपर्क में ही रखा जाता है। तेल को समय समय पर बदलते रहना पड़ता है। इस चिकित्सा में त्वचा को चिकना और पसीना लाया जाता है, जिससे अमा और असंतुलित दोष साफ करने में मदद मिलती है। ये साइटिका और उन स्थितियों के इलाज में उपयोगी है जिनके लक्षण साइटिका की तरह होते हैं। रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में धातु के उपकरण गाय के सींग, जोंक या सूखे करेले के जरिए शरीर से अशुद्ध खून को निकाला जाता है। अशुद्ध खून को निकालने से शरीर से विषाक्त पदार्थ की भी बाहर निकल आते हैं और सेहत में सुधार एवं लक्षणों से राहत मिलती है। ये बढ़े हुए दोष जैसे कि वात और पित्त को साफ करने के लिए मदद करता है। ये चिकित्सा साइटिका के कारण हुए नसों में दर्द के इलाज में उपयोगी है। नसों में दर्द के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जिसमें पहला है भूमि आमलकी। भूमि आमलकी पाचन, मूत्राशय और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें तीखे, संकुचन और भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इस जड़ी बूटी को बढ़े हुए वात दोष को साफ करने और वात से संबंधित कई रोगों का इलाज करने के लिए जाना जाता है। भूमि आमलकी पित्त और कफ दोष को भी साफ करने में उपयोगी है। इस प्रकार ये पित्त और कफ दोष के असंतुलित होने के कारण पैदा हुए जलन और दर्द और जलन को दूर करती है। डायबिटीज़, न्यूरोपैथी में ठंडा, गर्म और कंपन का एहसास होना बंद हो जाता है। चूँकि आमलकी इस समस्या को भी दूर करती है, इसलिए डायबिटीज़ में होने वाले नसों में दर्द के इलाज में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल असरकारी है। लीवर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक भूमि आमलकी भी है। इसके अलावा डायबिटीज़, एडिमा, पीलिया, कोलाइटिस, गोनोरिया और पेचिस को नियंत्रित करने में भी भूमि आमलकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हरिद्रा। हरिद्रा परिसंचरण, पाचन, श्वसन और मूल प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और शोधन रोधी गुण होते हैं। ये खून बनाने और इसे साफ करने में मदद करती है। नसों में दर्द से राहत पाने में हरिद्रा उपयोगी है। इसका इस्तेमाल अर्क काढ़े, दूध के काढ़े, पाउडर और पेस्ट के तौर पर किया जाता है। बला परिसंचरण तंत्रिका, प्रजनन, श्वसन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें नसों को आराम देने, दर्द निवारक, ऊर्जादायक, उत्तेजनक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। शरीर को ताकत एवं मजबूती देने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में बला का नाम शामिल है। बला ऊतकों को ठीक और लंबे समय से हो रहे जलन का इलाज करती है। विभिन्न वात विकारों को संतुलित करने और सुन्नपन, नसों में दर्द एवं मांसपेशियों में ऐंठन का इलाज करने में इससे अलग वसंत कुसुमाकर आयुर्वेदिक औषधि। इस औषधि को स्वर्ण यानी सोना, रौप्य, चांदी, वंग, टीन, नागा और भ्रमक की अभ्रक में उच्च तापमान पर गर्म करके तैयार की हुई वासा, चंदन, हरिद्र जैसे जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार किया गया है। ये डायबिटीज़, टीबी और मूत्र संबंधी विकारों के इस्तेमाल में उपयोगी है। सिरहशूला दिवज्र रस, ये रसायन औषधि है जिसे शुद्ध पारद, गंधक, शुद्ध गुगुल, लौह, ब्रह्म, ताम्र की भस्म, त्रिफला और हरितकी, गोछुरा और दसमूला से तैयार की गई है। इस मिश्रण में गुगुल भी मौजूद है जिसमें वात को साफ करने के गुण और ये सभी प्रकार के दर्द को नियंत्रित करने में उपयोगी है। महावात विंदसन रस, यह औषधि बढ़े हुए वात को ठीक करने के लिए बेहतरीन औषधियों में से एक है। ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकारों और दर्द भरी स्थितियों के इलाज में उपयोगी है। धन्यवाद।